रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले आम मुंबई। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का लेमन न्यूज में। लेमन न्यूज में खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रात 2:35 पर मुंबई के अंधेरी इलाके में पुलिस ने क्लासिक बार एंड रेस्टोरेंट पर मारा छापा, 13 लड़कियां हुई गिरफ्तार। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर उपराज्यपाल से मिले केजरीवाल, मांगा 10 दिन का वक्त, सोनिया राजनाथ को लिखी चिट्ठी। बीजेपी की आईएनएस विक्रांत बचाओ मुहिम जारी, किरीट सोमैया ने साधा पृथ्वीराज चौहान पर निशाना। और मुंबई में अब भी जारी है काले शीशे का काला कारोबार, पुलिस पर हफ्ता लेकर जुए के अड्डों को संरक्षण देने का आरोप। चलिए अब खबरें विस्तार से। देर रात 2:35 पर मुंबई के अंधेरी इलाके में क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड सीनियर सिटीजन के पुलिस अधिकारियों ने क्लासिक बार एंड रेस्टोरेंट पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस अधिकारियों ने करीबन 13 लड़कियों को पुलिस गिरफ्त में लिया है और साथ ही बार में बैठे 16 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि में जन लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने नरम पड़ते हुए सरकारी लोकपाल को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने लोकपाल बिल के तहत प्रधानमंत्री और सीबीआई को लाए जाने की सराहना की है और कहा है कि राज्यसभा में लोकपाल बिल पास होते ही वह अनशन तोड़ सरकारी लोकपाल पर। उन्होंने कहा है कि इस बिल से 100% तो नहीं, अधिकांश बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। वे इस बिल से संतुष्ट हैं और इसे स्वीकार करते हैं। कि अगर ये लोकपाल सदस्य जो है इनके 4 लोग रिटायर्ड जज है तो इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। 4 रिटायर्ड जज होने के कारण लोकपाल सीबीआई को भी अपने कंट्रोल में रखेगा। लोकपाल में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उनको भी हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बिल में लिखा है, सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सीबीआई सिर्फ लोकपाल को बाध्य है। सीबीआई सिर्फ लोकपाल, सरकार उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। वहीं अन्ना के इस ऐलान से हैरान आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने ट्विटर सरकारी लोकपाल को जोगपाल बताते हुए कहा है कि इस बिल के जरिए लोगों से मजाक किया जा रहा है। वहीं किरण बेदी ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा है कि लोकपाल जोगपाल नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि लोकपाल का श्रेय अन्ना को मिले। आपको बता दें कि आज अन्ना हजारे ने अनशन लगातार आम जनता के लिए किया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में शनिवार को लोकपाल को लेकर कांग्रेस की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लोकपाल बिल राष्ट्र के हित में जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस लोकपाल के समर्थन में है। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां राज्यसभा की मुहर का इंतजार कर रहे हैं। लोकपाल पर लगभग सभी सहमत है।
प्लीज प्लीज। भैया ये पॉइंट ये है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है और कंसेंसस है, ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट है, कंसेंसस है, ब्रॉड कंसेंसस है। तो सब पार्टियों को मिलकर ये काम अब पूरा करना चाहिए। हम यहां तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। बाकी पार्टियों से मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है तो वो सपोर्ट करें। लेमन न्यूज में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई। ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं, और फिर भी कंपनी कहती है कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट्स की है। तो हम लड़ेंगे आपके हक की लड़ाई। लेमन न्यूज आगाह कर रहा फ्रॉड कंपनियों के बारे में। सेबी ने कंपनी को दबोच लिया। देखिए स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ लेमन न्यूज पर, दोपहर 2:30 बजे और शाम 7 बजे। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में नई सरकार बनने की संभावनाएं अभी भी बरकरार है। अगली सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात में अरविंद ने 10 दिनों का वक्त मांगा है। वहीं कई मुद्दों पर राय लेने के लिए सोनिया और राजनाथ को चिट्ठी भी लिखी है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी भी सौंपी है, जिसमें दिल्ली से जुड़े 18 मुद्दों पर जिक्र किया गया है और कई शर्तें भी रखी गई है। मुंबई में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 20वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रुपया अब अपनी बढ़त बना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कैपिटल मार्केट इस समय कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। One important concern is the loss of the onshore market of rupee and Nifty. The volume of trading of rupee in the NDF markets is said to be a multiple of the volumes in official domestic exchanges. Considering the size and linkages that prevail between the onshore spot and forward markets and the offshore NDF market, and the likely challenges with the launch of INR derivatives on major global exchanges, there is an urgent need to resolve the issues inhibiting the growth of the currency derivatives markets. आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिश करती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने
पत्रकार परिषद कर महाराष्ट्र सरकार पर विक्रांत का व्यापार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी शिवसेना की सरकार के दौरान विक्रांत का संग्रहालय बनाने की पूरी योजना थी, जिसे कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर व्यंग करते हुए कहा कि विक्रांत का संग्रहालय बनाने के लिए चौहान को उनके स्विस बैंक के अकाउंट में कितने रुपयों की जरूरत है। माझी पुन्हा एकदा गोपीनाथ मुंडे आणि उद्धवजी ठाकरे यांच्यातील चर्चा झाली। भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या खासदार व नेत्यांचं प्रतिनिधी मंडळ राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची भेट घेणार आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवलं आहे की तुम्हाला किती पैसे हवे आहेत। 1 नंबरमध्ये आणि 2 नंबरमध्ये दोन्ही जागा। 1 नंबरमध्ये स्मारक बनवण्यासाठी किती पाहिजे तेही आम्ही देऊ आणि 2 नंबरमध्ये तुमच्या स्विस बँक अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करायला जे पैसे पाहिजे तेही आम्ही लोकांकडे भीक मागून गोळा करून तुम्हाला देऊ। भारतीय जनता पार्टी कोणत्याही परिस्थितीत विक्रांतचा व्यापार होऊ देणार नाही। नंबर 2, आम्ही या विषयावर संसद से कडक संघर्ष करणार, पण विक्रांतचा भंगार ही होऊ देणार नाही। नवी मुंबई के सानपाड़ा में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के हाथों ग्लोबल कोकन महोत्सव और प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ, जिसमें पालक मंत्री गणेश नायक के साथ राजनीति से जुड़े कई अन्य बड़े चेहरे भी शामिल हुए। इस अवसर पर शरद पवार ने कोंकण डेवलपमेंट और मछुआरों से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय दी। कोकणामध्ये मत्स्य व्यवसाय वाढवायचा असेल, पर्यटन वाढवायचं असेल तर उत्तम प्रकारच्या जेटी या बांधल्या पाहिजेत आणि त्या जेटी बांधण्याच्या सुद्धा फिशरी विभाग केंद्र सरकारच्या डोळ्याचा मंत्री मीच आहे, त्याच्यामार्फत आम्हाला ऐकता येतं। पण लहान सहान प्रश्नाच्यामुळे या ठिकाणी ह्या कामाला गती मिळत नाही। अशा सगळ्या सरकारी मित्रांना मी आवाहन करू इच्छितो, वाटेल ते करा, पण जेटीला जमीन मिळेल त्याची काळजी घ्या। राज्य सरकारच्या मार्फत त्यासाठी लागणारी आर्थिक सहाय्य हे त्या फिशरी विभागाच्याकडून केलं जाईल, कारण उत्तरेशिवाय या कामाला गती देता येणार नाही, पर्यटनाला सुद्धा वाव मिळणार नाही। नागपुर हिवाली में चल रहे शीतकालीन सत्र अधिवेशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करीबन 100 से ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टरों ने आमरण उपोषण पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि एलोपैथी डॉक्टर की तरह इन्हें भी दवाई देने और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाए। आमरण उपोषण पर बैठे डॉक्टरों में से 4 डॉक्टरों की हालत बेहद खराब होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन किसी भी राजनेता ने इस खबर की सूध नहीं ली है, जिससे आहत होकर सारे डॉक्टरों ने रास्ता रोको आंदोलन किया है, जिसके कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि रास्ता रोको आंदोलन और आमरण उपोषण का कितना असर राज्य सरकार पर पड़ता है। उपोषण करणार आमरण उपोषण त्या संदर्भाचं निवेदन 11 तारखेला मोर्चा करून नागपूरला माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार साहेब, हर्षवर्धनजी पाटील यांना हे निवेदन दिलेलं आहे। तर गेल्या 20 वर्षापासूनचा आमचा लढा आहे, पण अजूनही होमिओपॅथीला कोणत्याही प्रकारचा राजाश्रय होमिओपॅथिक डॉक्टरांचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याची कोणतीही प्रक्रिया या सरकारने केलेली नाही, परंतु अद्यापपर्यंत सरकारनं अंमलबजावणी नाही केलं। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज इथं रस्ता रोको, या सरकारच्या निषेधार्थ रस्ता रोकोचं आम्ही साखळी उपोषण। 20 दिसंबर को मुंबई से पुणे तक महामोर्चा का आयोजन किया गया है। इस मोर्चे का आयोजन मातंग समाज के नेता क्रांति सम्राट बाबा साहेब गोपाल और श्रीमती कुसुमताई गोपाल द्वारा किया गया है। इस मोर्चे के द्वारा मातंग समाज के नेताओं ने मांग की है कि मातंग समाज को 8% का आरक्षण दिया जाए। मोर्चे का अहम मकसद नागपुर हिवाली के शीतकालीन सत्र अधिवेशन तक अपनी बात पहुंचाना है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मातंग समाजाला स्वतंत्र 8% आरक्षण देण्याचे तत्वता मान्य केले होते. तात्काळ विधानसभेमध्ये हा प्रश्न विचारात घेऊन 8% मातंग समाजाला आरक्षण देण्याचे अंमलबजावणी करून केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवावा. अनुसूचित जातीत अ ब क ड करून मातंग समाजाला अ दर्जा देण्यात यावा. या मागणीसाठी 20 डिसेंबरला नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर राज्यव्यापी 8% मातंग समाज आरक्षण मोर्चाचं आयोजन केलेलं. लेमन न्यूज में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी. आइए. वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है. आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे. हो गया, मजे ले लिए. आइए. और ये है बेडरूम. इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं. तारे. आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है. तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं. अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना. क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई. ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं, और फिर भी कंपनी कहती है कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट्स की है. तो हम लड़ेंगे आपके हक की लड़ाई. लेमन न्यूज आगाह कर रहा फ्रॉड कंपनियों के बारे में. सेबी ने कंपनी को दबोच लिया. देखिए स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ लेमन न्यूज पर दोपहर 2:30 बजे और शाम 7 बजे. न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास. सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास. हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात. देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर. ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है. मुंबई में 22 दिसंबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. बीकेसी स्थित एमएमआरडीए मैदान में मोदी की ये रैली होनी है. शनिवार को इस रैली स्थल का जायजा बीजेपी के बड़े नेताओं ने लिया, जिसमें आशीष शेलार, राम नाईक, किरीट सोमैया, राज पुरोहित, अतुल शाह, विधायक शेट्टी और साथ ही साथ कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे. मोदी की इस रैली को महागर्जना रैली का नाम दिया गया है. इस रैली में वाईफाई सिस्टम भी लोगों के लिए लगाकर हाईटेक रैली बनाने का प्रयास किया जा रहा है. जो सभा है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी, इनके प्रमुख भाषण के स्वरूप में और बाद में राज्य के हमारे सभी नेता माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय गोपीनाथ मुंडे जी, माननीय रूडी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय एकनाथ खड़से जी, माननीय विनोद तावड़े जी, ये सभी के उद्बोधन के आधार पर ये सभा होने वाली है. और इस पूरी सभा की तैयारी के लिए 1 महीने से मुंबई के सभी कार्यकर्ता और प्रदेश के सभी नेता लगे हुए हैं. रेलवे स्टेशन से स्वागत करने के पश्चात गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंतर्गत रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. इसे लेकर गुजरात में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है. इस दौड़ में लोग बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं. दौड़ में शामिल होने के लिए अभी तक लगभग 1,35,000 रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं. इसमें लगभग 4 से 5 लाख लोगों के जुड़ने की उम्मीद की जा रही है. इस दौड़ को हरी झंडी नरेंद्र मोदी बड़ौदा से दिखाएंगे. सबको पता है 15 दिसंबर के दिन पूरे भारत में रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है.
इस आयोजन का जो श्री गणेश है वो गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ से करेंगे। आपने पेंटिंग काफी सारी देखी होगी, मगर आज हम आपको एक अलग ही तरह की पेंटिंग दिखाएंगे। राजकोट में एक पेंटिंग का प्रदर्शन रखा गया जिसमें सारी पेंटिंग गणपति बाप्पा गणेश की थीम पर बनाई गई थी। ये सारी पेंटिंग देखते ही मन को आकर्षित कर लेती है। अलग अलग मटेरियल पर बनाई गई पेंटिंग देखते ही बनती है। मैं पिछले 20 सालों से पेंटिंग कर रही हूँ। मैंने अभी तक 100 से ज़्यादा गणेश के पेंटिंग्स की हुई है और ऑल आर बेस्ड ऑन डिफरेंट मीडियम्स। कई कैनवास पे है, कई क्लॉथ पे है और कई हैंडमेड पेपर पे है। मैंने ऑयल पेंट्स, एक्रेलिक पेंट्स, वाटरप्रूफ इंक, वाटर कलर्स और अलग अलग कई मटेरियल यूज़ किया हुआ है। मैंने ये एग्जीबिशन देखा है, इसमें ये बेस्ड है गणपति के ऊपर। वो बहुत सारे डिज़ाइन दीदी ने बनाए हुए हैं और उसमें से मेरा फेवरेट वन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो 3rd पीस वाला है ना, वुडन पर किया गया है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एवरीवन इज परफेक्ट एंड टू मच हार्ड वर्क शी हैज डन। बड़ौदा में पिछले दिनों मकान गिरने से हुई 11 लोगों की मौत मामले पर कांग्रेस ने शनिवार को सीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस घटना में इतने लोगों की मौत हुई, कई लोग बेघर हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इन्हें राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस बात का विरोध करते हुए बड़ौदा आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकायुक्त से फरियाद करने की बात कही है। बड़ौदा शहर में माधवनगर में मकान गिरने से 11 लोगों की मौत और हजारों बेघर हुए हैं। लास्ट 3.5 महीने से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, न 1 रुपये की मदद और वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं की गई है। ये सब कांड के लिए जवाबदार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका सीधा भ्रष्टाचार है। उसके सामने गुजरात राज्य के लोकायुक्त श्री बुच को आज वडोदरा कांग्रेस उनके सामने फरियाद और कंप्लेन और उनके सामने तपास करने की मांग की है और हम आवेदन पत्र दे रहे हैं। कांग्रेस में देखा जाए तो आज ये आंदोलन आपने किया, उसके साथ आपके कितने कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, वो भ्रष्टाचार के सामने आज हमने लोकायुक्त के सामने ये प्रश्न खड़े किए हैं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भ्रष्टाचार किया है वो। मुंबई के विलेपार्ले ईस्ट में नरगिस दत्त मेमोरियल ट्रस्ट और जागरूक संस्था के संयुक्त प्रयास से एक हेल्थ कैंपेन का आयोजन किया गया। कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त ने इस आयोजन को ऑर्गेनाइज किया था। इस कैंपेन में बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने अपने हेल्थ चेकअप कराए। दक्षिण अफ्रीका के टोगो जेल में बंद कैप्टन सुनील को भारत लाने के लिए सुनील के परिजनों ने मरीन ड्राइव में शांति मार्च निकाला और पीएम मनमोहन सिंह से हस्तक्षेप की मांग करते हुए रिहाई मांग की है। आपको बता दें कि सुनील जेम्स को टोगो तट के निकट से समुद्री डाकुओं की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुनील के परिजनों का कहना है कि उन्हें अधिकारियों ने ही समुद्री डाकुओं की मौजूदगी की सूचना दी थी। मर्चेंट नेवी कैप्टन सुनील के परिजनों ने उनके 11 साल के बेटे का अंतिम संस्कार भी करने से इनकार कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी, जिसका शव मुंबई के कूपर अस्पताल में रखा गया है। Died on 2nd December. He is kept in Mercury in Andheri. We wanted to bury him. That is why we are interesting for that. He must come early as possible. खाली ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से सबसे कि सुनील जल्द से जल्द वापस आ जाए
हम लोग सिर्फ हम्बली रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ गैदर हुए हैं। सारा सेलर्स वाइफ ग्रुप है। सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इस मैटर को आगे तक लेके जाइए और जल्दी से जल्दी कैप्टन जेम्स और साथ में जो 2 और हमारे इंडियन हैं उनको आप रिलीज कीजिए, बिकॉज विवान इज ऑल्सो वेटिंग फॉर हिज फादर। उसको भी हम चाहते हैं, हम उसको भी शांति। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई। ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं।